वो एक्चुअली मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पास रहने की कोई और जगह है नहीं, तो मैं इसलिए बस कॉलेज में रहता हूँ। एक्चुअली गलती मेरी है। जब वो बड़ा हो रहा था मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, केयरलेस था मैं, तो अपनी दुनिया में था, इसलिए शायद मेरे कर्मों की सजा ही मिल रही है मुझे। नो नो, आई एम सॉरी। सच कहूँ ना तो आपके बेटे और उनकी बीवी दोनों बहुत ही बुरे इंसान हैं। यू नो व्हाट, वो आपको डिजर्व ही नहीं करते। आप इस उम्र में भी इतने हैंडसम हो, मैच्योर हो, सेंसिटिव हो और इतनी अच्छी फाइट की आपने। वैसे आपको एक वाइफ चाहिए क्या? आपको एक वाइफ चाहिए क्या? क्या? I mean, आप बहुत कूल हो एंड मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। यू आर रियली ऑसम एंड आई लाइक यू। नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम उम्र में मुझसे इतनी छोटी हो, मेरे बेटे तक से तुम छोटी हो, शादी कैसे? मैं जानती हूँ एंड चल, मैं मेरी मॉम के लिए पूछ रही थी। अच्छा, मॉम? लेकिन मॉम के लिए क्यों? मेरी मॉम ना बहुत सुंदर है एंड इंडिपेंडेंट भी है एंड सच कहूँ ना वो आप भी की तरह टोटली बैड है सर। हे, आप मेरी मॉम से मिलोगे? आई थिंक इट विल बी ग्रेट। अब मैं आप दोनों को इंट्रोड्यूस करा दूंगी, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। तुम कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप बस चलिए मेरे साथ। सिया, मॉम, कितना लेट हो गया, टाइम देखो जरा। कहाँ रह गई थी तुम? मॉम रिलैक्स, मैं टाइम पर ही घर पहुंच जाती, लेकिन रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन मिस्टर सिंह ने मुझे बचा लिया। I mean, you know, he's super cool. I mean, क्या फाइट किया उन्होंने, एकदम एक्शन फिल्म के हीरो की तरह। चुप करो सिया, कितना बोलती हो तुम। इधर आओ, देखने दो मुझे। तुम ठीक तो हो ना? उन गुंडों ने कुछ किया तो नहीं ना? नो मॉम। और तुम कौन हो? हाँ, वो एक्चुअली मैं आपके कॉलेज में टॉयलेट क्लीनर हूँ। टॉयलेट क्लीनर? अब तुम मेरी बेटी के साथ अकेले घूम रहे हो? नो नो मॉम, मैंने कहा था इनसे, इन्होंने मेरी जान बचाई है। मिस्टर सिंह बहुत ही अच्छे इंसान है। तुम अंदर जाओ और फ्रेश हो जाओ। मुझे तुम्हारे इन अच्छे इंसान से कुछ बात करनी। जाओ। अब सिया यहाँ नहीं है तो तुम मुझे खुलकर बता सकते हो कि तुम मेरे घर तक क्यों आए हो। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे, प्रमोशन या फिर कुछ और? मैम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली सिया प्रॉब्लम में थी तो मैंने बस उसकी हेल्प की। अगर हेल्प की है तो पैसे मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना, मैं चेक दे दूंगी। आपको लगता है कि मैंने सिया की हेल्प सिर्फ पैसों के लिए की है? माना मैं टॉयलेट क्लीनर हूँ, लेकिन मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पैसे अपने पास रखिए। थैंक यू। एक मिनट रुको। तुमने सिया को बचाया है तो मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना है। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी लग रही है दोनों की, किसी फिल्म के हीरो हीरोइन लग रहे हैं। इतने सालों के बाद भी मुझे उसमें तुम्हारी झलक दिखी है। ये मुझे क्या हो रहा है?
वो भी इस उम्र में। मॉम, आपको राजवीर कैसे लगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वो कितने हैंडसम है ना, और वो दिल के भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी जान भी बचाई। आई एग्री। सच कहूँ ना मॉम, तो मुझे ना हमेशा से एक ऐसे ही डैड चाहिए थे जो अंदर से सॉफ्ट होंगे लेकिन बाहर से टफ। मेरे डैड ने तो मुझे और आपको दोनों को छोड़ दिया किसी और के लिए। मॉम, आप राजवीर से शादी कर लो ना, फिर वो मेरे डैड बन जाएंगे। सिया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मॉम, आई मीन राजवीर एकदम परफेक्ट है एंड मुझे बहुत पसंद भी है, एंड वो सिंगल भी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सिया, ये फैसले ऐसे जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, और मैं राजवीर को ठीक से जानती भी नहीं हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ ना, उनके साथ 15 मिनट्स की वॉक ही काफी था मेरे लिए ये जानने के लिए कि वो एकदम परफेक्ट है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सिया प्लीज ऐसे जिद मत करो। मॉम, मैं नहीं जानती, आपको उनसे शादी करनी होगी, दैट्स इट। सिया, सिया, शादी? ये क्या बोल रही हैं यार? तुम तो सिया को जानते हो ना, वो कितनी जिद्दी है। लेकिन आप प्लीज उसे समझाइए, शादी कैसे कर सकते हैं आप? एक हफ्ते से मुंह फुला के बैठी है, ना कुछ खा रही है ना किसी से बात कर रही है। देखो, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम? हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? मतलब हम 6 महीने के लिए शादी करेंगे और सिया भी खुश हो जाएगी। वैसे भी 3 महीने बाद सिया लंदन चली जाएगी MBA करने के लिए, तो हम उसे कह देंगे कि हमारा रिश्ता टूट गया, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी खत्म हो जाएगी। क्या सोच रहे हो राज? देखो, तुम हमारे साथ रह सकते हो और मुझे तुम्हारे इस प्रोफेशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज मान जाओ राज, सिया के लिए। लेकिन देखो, सिया के फादर हमें छोड़कर चले गए थे और सिया को कभी पूरी फैमिली मिल ही नहीं पाई, और मैं जानती हूँ ये सब क्यों कर रही। वो बस अपनी फैमिली पूरी करना चाहती, और तुम्हें तो वो बहुत पसंद करती है। ये सब तुम कर रही हो ना तान्या? कहाँ फंसा दिया यार तुमने? ऊपर आके बताता हूँ तुम्हें। राजवीर, कुछ तो बोलो। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम होम डैड। चलो ना हम कहीं लंच पर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी नहीं सिया, अभी मुझे एक इवेंट पे जाना है। तुम खाना खा लो, किचन में खाना बना हुआ है। प्लीज। कहाँ जा रही हो? मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, तुम भी साथ चलो। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वो एक चैरिटी इवेंट है, साल में बस एक बार होता है, कॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर सिंघानिया हमारे स्टार डोनर हैं, और मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा है कि उनके लिए मिस्टर राशिद की लेटेस्ट पेंटिंग परचेस करना है। उन्हें एक्चुअली आर्ट का बहुत शौक है ना, इसलिए। तुम आ जाओ। मिस्टर राशिद, वो पेंटिंग तो मेरे पास है, फिर ये एक और पेंटिंग कहाँ से? वाह, अब आई हो तुम। बाय द वे, खूबसूरत लग रही हो।
थैंक यू सो मच। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक हाई सोसाइटी इवेंट है और कहीं भी तुम मुंह उठा के घुस आते हो। तमीज से बात करो, राजवीर मेरे गेस्ट है। गेस्ट है? ये एक टॉयलेट क्लीनर गेस्ट है और तुम पागल हो? इस एलीट इवेंट में इस टीचर टॉयलेट क्लीनर को गेस्ट बनाकर लेकर आई हो। अपनी जुबान को लगाम दो और ये मत भूलो कि तुम इस कॉलेज के प्रिंसिपल हो और मैं चेयरवुमन। अपनी पोजीशन में रहो, समझे? I'm sorry राजवीर, ये रावत है ना, बहुत ही बदतमीज और रूड आदमी है। अगर मेरा बस चले ना तो इसे कॉलेज से निकलवा दो। इट्स ओके, मुझे इन सब की आदत है। अब तो कोई परवाह ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट थैंक यू। गुड, तुम इवेंट एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। हेलो मिस्टर सिंघानिया। हेलो। I'm so glad that you are here. It's an honor, sir. शिखा, मुझे तो आना ही था। I am so happy to be here. सर, आपने इस साल इतना बड़ा अमाउंट डोनेट करने का डिसीजन लिया है। My college is really grateful for that. सर, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सर, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। I hope you like it. वाओ, ये तो क्लासिक पेंटिंग है। बट इट वॉज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। वैसे पेंटिंग तुम्हें कहाँ से मिली? सब मेरे कुछ प्राइवेट सोर्सेस है, उनमें से ये एक प्राइवेट कलेक्टर थे जिनसे मैंने पेंटिंग खरीदी। बट आई एम रियली हैप्पी कि आपको ये पसंद आई। ऑफ कोर्स, मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद आई है। मैं इस पेंटिंग को अपने कलेक्शन का सेंटर इमेज बनाऊंगा। तुमने ये पेंटिंग देख के मेरा दिल जीत लिया। मुझे खुशी है कि आपको मेरी पेंटिंग पसंद आई। आप इतने सालों से हमारे कॉलेज के लिए डोनेट कर रहे हो, तो हमारी तरफ से थैंक यू बोलने का एक छोटा सा जरिया। मैं इस साल भी तुम्हारे कॉलेज को डोनेट करूंगा, और वो भी 30 करोड़ रुपए। हम तुम्हारे कॉलेज को इस कंट्री का बेस्ट कॉलेज बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर। यू आर मोस्ट वेलकम। एक मिनट सर, ये पेंटिंग नकली है। ये पेंटिंग नकली है। क्या? फेक पेंटिंग? अनबिलीवेबल। ठीक है, आपसे इसी उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब है नकली है? तुम कहना क्या चाहते हो? ये पेंटिंग नकली है क्योंकि मैंने ही सेक्रेटरी को नकली पेंटिंग खरीदने के लिए रिश्वत दी थी। लग ही रहा था मुझे कि कुछ तो गड़बड़ है। सर, ये पेंटिंग फेक ही है क्योंकि रियल पेंटिंग अवेलेबल ही नहीं है। और ये जो पेंटिंग है मे बी किसी स्ट्रीट आर्टिस्ट की गई है या फिर AI। शिखा, बट रबिश इट इज। ये AI की पेंटिंग तुम मुझे दे रही हो? क्या हुआ शिखा मैडम, जवाब दीजिए। क्या हुआ? आपके साथ स्कैम हुआ है या फिर आप ही झूठ बोल रही हैं? शिखा, मुझे सच जानना है, और वो भी अभी के अभी, राइट नाउ। सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे सेक्रेटरी ने बिल्कुल सही सोर्स से ये पेंटिंग परचेज की थी सर। तो ठीक है सर, अगर आप लोगों को मेरी बातों का भरोसा नहीं है, नेशनल म्यूजियम के चेयरमैन मिस्टर सिद्धांत मेहता आए हुए, तो क्यों ना मुनि से ही पूछ ले कि ये पेंटिंग असली है या नकली। सर, आई एम सॉरी बट आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। नो प्रॉब्लम, मैं आए? प्लीज। देखते हैं इसकी क्या असलियत है। शिखा मुसीबत में, और मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। आखिर वो मेरी वाइफ है। अगर ये पेंटिंग फेक निकली तो सबसे ज्यादा डोनेशन हमारे कॉलेज को ही मिलेगा।
आई विश ये पेंटिंग फेक ही निकले। देखते हैं। कलर टेक्सचर बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। आई एम सॉरी टू से यू ऑल, ये एक फेक पेंटिंग है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि शिखा ने ऐसा किया। व्हाट अ चीप लेडी। मुझे तो लग रहा है जानबूझ के ये सब पब्लिसिटी के लिए किया है इसने। नहीं सब, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। सब प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, अपनी सच्चाई प्रूव करने के लिए एक मौका दीजिए प्लीज सर। तुम्हारी पोजीशन तो गई शिखा, बोर्ड तुम्हें चेयरवुमन की कुर्सी से हटा देगा और तब मैं बनूंगा इस कॉलेज का नया चेयरमैन। इस पल का तो मुझे कब से इंतजार था। शिखा, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, तुमने मेरी इंसल्ट किया है। मैं तुम्हारे कॉलेज को कुछ भी डोनेशन नहीं दूंगा और तुम्हारे कॉलेज को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। तुम इस इवेंट में रहने लायक नहीं हो। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। सो सॉरी सर, मुझे पता है सर आप बहुत गुस्सा हैं और शिखा जी से नाराज हैं, लेकिन सर आपका डोनेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर हमारा कॉलेज सर अगर आप चाहते हैं तो मैं चेयरमैन की पोजीशन में ले लेता हूं सर। और सर इसके बाद से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। प्लीज एक चांस दे दीजिए सर। तुम? हाँ, मैं आज शिखा को कोई डोनेशन नहीं देने वाली हूँ। आई डोंट ट्रस्ट हर। आज जो कोई इसने किया है ना, शर्म आनी चाहिए इन्हें। शिखा, तुमने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है। तुम्हें चेयरवुमन की पोजीशन से हट जाना चाहिए। आप लोगों को भी यही लगता है ना? हाँ यही लगता है। हाँ ऐसा होना चाहिए। सॉरी मैम, चेयरवुमन, वो एक्चुअली आपने गलत गिफ्ट दे दिया था। असली गिफ्ट में लाया हूँ। देखते क्या असलियत है इसकी। वाह, ये हुई ना बात। ये है असली पेंटिंग। 5 करोड़ में ऑक्शन में खरीदी गई है। ये तो पेंटिंग कैसे? जस्ट ट्रस्ट मी, बाद में तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। राजवीर, ये कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है, कॉलेज के फ्यूचर का सवाल है। लेकिन ये 2 पेंटिंग और दोनों पेंटिंग वो भी जैसी, मैं कुछ समझा नहीं। सर, I'm sorry सर, मेरी गलती है, वो कंफ्यूजन हो गया था। मैं ही गलती से फेक पेंटिंग लेकर आ गई थी। आई एम रियली सॉरी सर, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। लेकिन अब ओरिजिनल वाली पेंटिंग है ना यहाँ पे आपके पास? हाँ ठीक है, अगर मिस्टर सिद्धार्थ कहते हैं कि ये पेंटिंग ओरिजिनल है तो मुझे उनकी बात पे यकीन है। सर ये पेंटिंग शिखा ने चुराई है। शट अप! हाउ डेयर यू! तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ? हाँ? शिखा, क्या तुम ये गारंटी दे सकती हो ये पेंटिंग रियल है? मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि ये पेंटिंग रियल है। तू गारंटी देगा? एक सड़ा सफा टीचर, टॉयलेट क्लीनर, तू गारंटी देगा? तेरी गारंटी की यहाँ पर 5 पैसे की वैल्यू नहीं है। गारंटी देगा? चल निकल। एक मिनट रावत, तुम गारंटी दे सकते हो
लेकिन तुम हो कौन? मैं वो सर हमारे कॉलेज का फ्लोर क्लीन करता है, टॉयलेट क्लीनर। ये टॉयलेट क्लीनर इस इवेंट में क्या कर रहा है? इसकी जरूरत तो इवेंट के बाद होगी ना। शिखा के साथ आया है। शिखा हम सबको एम्बैरस करना चाहती है। शिखा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या बताएगी सर? ये तो आपके इतने हाई क्लास इवेंट में इस पटीचर टॉयलेट क्लीनर को ला करके आपका इवेंट बर्बाद करना चाहती है, आपकी इंसल्ट करना चाहती है सर। बस बहुत हो गया। ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर राजवीर सिंह। सबके सामने मुझे अपना हस्बैंड अनाउंस कर दिया, बट मैं तो एक टॉयलेट क्लीनर हूँ। तुम सबसे अलग हो शिखा, सबसे अलग। हस्बैंड? तुम इस मामूली से गरीब से टॉयलेट क्लीनर को अपना हस्बैंड कह रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, सिंगल मदर, और इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें किसी मर्द की? टेस्पो कहीं की। और जब मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा तो मुझे आजकल आजकल कहकर टालती रही, और अब इस एक घटिया फटीचर टॉयलेट क्लीनर गरीब आदमी को तुमने मेरे बदले में चुन लिया। थोड़ा भी सेंस है? आखिर ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, क्यों बताऊं तुम्हें? मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, और तुम होते कौन हो मेरी लाइफ पे कमेंट करने वाले? हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि शिखा ने ऐसे क्यों किया। वेरी चीप लेडी। हाँ, ये पागल ही हो गई है, तभी इसने मेरे जैसे आदमी को छोड़ के इस घटिया टॉयलेट क्लीनर को गटर से उठा के चुन लिया है। जाहिल हो तुम। प्रॉब्लम क्या तेरी? क्यों बोल रहा है? क्यों? बेइज्जती सहन नहीं हो रही? गंदी नाली के कीड़े, गुस्सा दिखा रहा है। मारेगा मुझे? नहीं मारेगा क्या? मारना, छू के दिखाना। अरे मारना। क्या हो गया? बड़ा आया था तो मारना। क्या हो गया? निकल गई हेकड़ी। अरे मारना। गंदी नाली के कीड़े, तूने मुझ पर हाथ उठाया, इन घटिया गंदे हाथों से तूने मुझको छुआ। ये हिम्मत कहां से आई ना तुझमें? हाँ? तूने कहा मार, मैंने मार दिया। और सुन, अगर मेरी बीवी को आज के बाद कुछ फालतू बोला ना, तो वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर अपनी शक्ल भी नहीं देख पाएगा। तेरी नौकरी तो गई, पटीचर। शायद तुम भूल रहे हो रावत कि कॉलेज की चेयरवुमन मैं हूँ, तो डिसीजन लेने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। और आइंदा अगर मेरे हस्बैंड को थ्रेट दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? शिखा, ये एक हाई क्लास इवेंट है, तुम यहाँ पर अननेसेसरी सीन क्रिएट कर रही हो। सर, आपने देखा नहीं कि कैसे ये मेरे हस्बैंड के साथ बदतमीजी कर रहा है? हाँ, और आप चाहते हो कि मैं चुपचाप होके खड़ी होके तमाशा देखती रहूं? शिखा, तुम एक टॉयलेट क्लीनर के लिए सिंघानिया सर के अगेंस्ट जा रही हो? शिखा, क्या तुम ये भूल गई हो कि सिंघानिया सर के डोनेशन की कितने ज्यादा जरूरत है हमें? हमारा कॉलेज बर्बाद हो जाएगा। माफी मांगो इनसे। रावत सर सही कह रहे, तुम्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। हाँ, माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगो इनसे। माफी? किस बात की माफी? हाँ, मैं किसी एहसान के लिए मेरे पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, समझ गए? शिखा, तुम कितनी बोल्ड हो। मैं कितना लकी हूं कि एक बार फिर मुझे खोया हुआ प्यार मिल गया। चलो राजवीर। क्या हुआ मॉम? सब कुछ ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है सिया, और अब तो चीजें और भी ज्यादा वर्स हो गई है। तो क्या सच में बिना डोनेशन के हमारा कॉलेज बैंकरप्ट हो जाएगा?
कॉलेज में नई डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बनाने के लिए हमने बैंक से लोन लिया था। सोचा था कि डोनेशन मिलने के बाद हम वो लोन चुका देंगे, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या करोगे राज? कम से कम झूठे वादे तो मत करो। 30 करोड़ कोई छोटी रकम थोड़ी ना है। रोशनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो रावत, वो चुप नहीं बैठेगा। मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर करेगा। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आई प्रॉमिस। सिया, तुम मॉम को रूम में ले जाओ। हाँ चलिए मॉम। तुम्हें दिया हुआ वादा इतने सालों से निभाता आ रहा हूं मैं तान्या, लेकिन मैं शिखा को इस हालत में नहीं देख सकता। एक बार फिर सिर्फ प्यार के लिए इस बिलियनियर को वापस लौटने का टाइम आ गया है। सर आई एम रियली सॉरी सर। सर मैं आपसे बात फिर से माफी मांगना चाहता हूँ सर। शिखा ने सर आपके पूरे इवेंट को खराब कर दिया। आई एम रियली सॉरी सर। माफी? मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे कॉलेज बोर्ड की तरफ से एक्सप्लेनेशन चाहिए, और वो भी रिटर्न में। बिल्कुल सर, मैंने ऑलरेडी एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग अरेंज कर दी है सर। मैं जिसमें पूरी कोशिश करूंगा कि शिखा को चेयरवुमन की पोजीशन से हटा दिया जाए। सर उसने टॉयलेट क्लीनर से शादी करके पूरे कॉलेज की रेपुटेशन को खराब किया है सर। इससे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा सर। आई एम रियली एम्बैरेस्ड सर। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं 30 करोड़ की डोनेशन के बारे में फिर से सोचूंगा। थैंक यू सो मच सर। शिखा, क्या हुआ? तुम इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही हो? आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से तुम्हारा इवेंट खराब हो गया। इट्स ओके, जो होना था वो हो गया। नहीं, वो एक्चुअली बदतमीजी कर रहे थे यार, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए सॉरी। हमारी कोई गलती नहीं थी, मुझे ही बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। But you know what? मैं अब थक गई हूँ। वो बिलियनियर्स और उनके नखरे अब मुझे बर्दाश्त नहीं होते। मैंने कॉलेज के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन अब बस अब और नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ता है। तुम्हारी तरह सब मेहनती नहीं होते ना। एनीवे, इस सब में मैं तुम्हें थैंक यू बोलना ही भूल गई। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। मेरी वजह से तुम्हारा इवेंट खराब हो गया। अब तुम कॉलेज के बारे में क्या करोगी? आई मीन डोनेशन कैसे अरेंज करोगी? अगर डोनेशन नहीं मिला ना तो स्कॉलरशिप के बच्चों पर बहुत असर पड़ेगा। टीचर्स की सैलरी टाइम पर नहीं मिलेगी, नई बिल्डिंग्स नहीं बन पाएगी, डोनेशन नहीं मिला तो सब बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं शिखा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम क्या कर सकते हो? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नए डोनर देखने पड़ेंगे, नए लोगों को पिच करना पड़ेगा, बहुत सारा काम है। वो ये मेरा कार्ड है, इसमें कुछ सेविंग्स है मेरी, तुम्हारे काम आएंगे, तुम रख लो। राज, इसमें तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे। इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है, तुम्हारे काम आ जाएगी। भाई राज, ये पैसे तुम रखो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं कुछ करती हूँ। बहुत टाइम हो गया है, अब हमें सोना चाहिए। एक ही कमरे में? हाँ, मैंने तुम्हारा बेड वहां लगा दिया है। ओके। इतनी लेट? हेलो, क्या हुआ? इतनी लेट कॉल किया? मिसेस चेयरवुमन, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इमरजेंसी मीटिंग रखी है। इमरजेंसी मीटिंग? लेकिन क्यों? मिस्टर रावत बोर्ड के सामने आपको चेयरवुमन की पोजीशन से हटाने के लिए प्रपोजल रखने वाले हैं, उसी के लिए अर्जेंट मीटिंग है।
मुझे आपको बताने के लिए मना किया गया था, लेकिन मैं सबसे छुप के आपको कॉल कर रही हूँ। क्या हुआ शिखा? इज एवरीथिंग ओके? शायद से वो लोग मुझे फायर करने वाला है। कल सुबह 9 बजे मीटिंग है। तुम स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाके रेस्ट करो। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। दीना मेरी बात सुनो। यस बॉस। कल ये एक अनाउंसमेंट करो कि डिलन एंड सिंह ग्रुप एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए। It's good.